13 अगस्त 2004 नागपुर की कोर्ट में पुलिस ने एक आरोपी को पेश किया। जज मामले की सुनवाई कर ही रहे थे, तभी अचानक से कोर्ट में 200 महिलाएं घुस आई। इन सभी महिलाओं ने एक जैसे रंग की वेशभूषा पहनी हुई थी। सुरक्षा में मौजूद पुलिस कर्मियों ने अदालत के काम में बाधा डालने के आरोप में महिलाओं को रोकना चाहा, तो उन्होंने कहा कि वो केस की सुनवाई को देखने आई हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उन 200 महिलाओं ने आरोपी अक्कू पर हमला कर दिया। कोर्ट रूम में जज के पैरों तले जमीन तब निकल गई जब उनके सामने ही एक महिला ने अक्कू का प्राइवेट पार्ट काट के हवा में उछाल दिया। मामला बेहद संगीन था। जुर्म जज के सामने उस रूम में हुआ था जहां लोगों को न्याय दिया जाता है। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि इतनी सारी महिलाओं ने इकट्ठा होकर एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं ऐसे अपराधी के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। कहानी नागपुर के कस्तूरबा नगर इलाके की है। आसपास के हजारों लोगों को एक ही नाम का खौफ था। वो नाम था अक्कू यादव। अक्कू यादव ने सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप किया। यूं तो कस्तूरबा नगर में हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। 90 के दशक में पूरे कस्तूरबा इलाके में आतंक का दूसरा नाम था अक्कू। नागपुर में उन दिनों दो गैंग्स में अक्सर लड़ाई देखने को मिलती थी। इनमें से एक गैंग था अक्कू यादव का। पुलिस की रिकॉर्ड में अक्कू के ऊपर इल्जाम थे कि उसने 50 से ज्यादा महिलाओं का रेप और 40 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक हत्या की है। अक्कू के सातिर होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने एक बार कस्बे से एक 12 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि अक्कू ने उस लड़की का सैकड़ों लोगों के सामने रेप किया, फिर उसे चाकू से छलनी कर दिया, मगर किसी ने अक्कू को रोकने का साहस नहीं दिखाया। ऐसी कई वारदात हैं जो अक्कू ने सबके सामने की थी, मगर उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अक्कू ने करीब 20 सालों तक लोगों पर अत्याचार किए, जिसके कारण उसे गब्बर के नाम से भी जाना जाने लगा। अक्कू को कोई भी औरत या लड़की पसंद आती, वह उसे उठा ले जाता, पहले रेप करता, फिर जब मन भर जाता तो उसकी हत्या कर देता। 1993 में अक्कू ने श्वेता नाम की एक लड़की का अपहरण किया और उसके साथ रेप किया। करीब 3 दिन बीत जाने के बाद उसकी लाश एक नाले से बरामद की। जब सविता के घर वालों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की तो थाना प्रभारी ने उन्हें थाने से भगा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस के कुछ अधिकारी रात होने पर अक्कू के यहाँ गए और उसे जाकर सारी बात बताई। उन्होंने अक्कू को बताया कि सविता के घर वाले शिकायत दर्ज करवाने आए थे। कहानी के माध्यम से हम आपको पुलिस के उस चेहरे से वाकिफ करवाना चाहते हैं जिससे आप अनजान हो। पुलिस ने जैसे ही अक्कू को सारी बात बताई, बताया जाता है कि अक्कू ने तभी सविता के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पीड़िता की मदद करने की बजाय पुलिस ने उनकी हत्या करवाना उचित समझा। अक्कू का खौफ इतना था कि पुलिस थर थर कांपती थी। वहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि पुलिस खुद अक्कू के साथ मिली हुई थी। अगर कोई शिकायत दर्ज भी हो जाती तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। पूरे इलाके में कोई शख्स ऐसा नहीं था जो कि अक्कू के खिलाफ आवाज उठा सके, या फिर यूं कहें जो आवाज उठा के खुद को मर्द साबित करने की औकात रखता हो। 25 साल बीत जाने के बाद उषा नारायण नामक महिला ने अक्कू और उसकी गैंग के खिलाफ आवाज उठाई। ये वो पहली महिला थी जिसने इस इलाके के साथ साथ पूरे नागपुर में जुर्म के खिलाफ आवाज उठाकर एक अनोखी मिसाल कायम की थी। उषा ने घर घर जाकर महिलाओं का समर्थन हासिल किया और उन तमाम महिलाओं की सूची बनाई जो अक्कू के कहर से पीड़ित थी या फिर जिनकी अक्कू ने इज्जत लूटी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि अक्कू के खिलाफ थाने में अनेकों मामले दर्ज थे, मगर पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसके तलवे चाटती थी। उषा ने लोगों के मन में अक्कू के खिलाफ खड़े होने की ताकत जगाई। उषा निडर थी। 10 अगस्त 2004 अब तक उस इलाके की करीब 300 महिलाएं उषा के साथ खड़ी थी जो अक्कू के जुल्मों से परेशान थी। सभी महिलाओं ने प्लान बनाया कि अक्कू के घर पर हमला करेंगी। प्लान के अकॉर्डिंग शाम 7 बजे सभी महिलाओं ने अक्कू और उसके घर पर हमला कर दिया। इस हमले में अक्कू की गैंग के 5 लोग जख्मी हो गए और बाकी के 20 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्कू इतना घबरा गया था कि वह सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन में घुस गया और पुलिस कर्मियों को उसने कहा कि उसे जेल में डाल दे। यहाँ पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अक्कू की रक्षा की और उसे महिलाओं की पिटाई से बचा लिया। 2 दिन तक हवालात में रखे जाने के बाद पुलिस ने कांपते हाथों से अक्कू को न्यायालय में पेश किया। 13 अगस्त ये वो दिन था जब एक अपराधी खुद अपनी मर्जी से
न्यायालय में जज के सामने पहुंचा था। पुलिस बाहर खड़ी कांप रही थी। जज साहब को भी अंदेशा था कि पुलिस डरपोक है, क्योंकि उन्होंने भी अक्कू के बारे में बहुत कुछ सुना था। अक्कू के न्यायालय में पेश होने की बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। कुछ लोगों में यह अफवाह भी फैलने लगी कि अक्कू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मगर ये सच नहीं था। जिन 300 महिलाओं ने अक्कू की गैंग पर हमला किया था, ये अक्कू पर बारीकी से नजर रख रही थी। इन्हें ये भी पता था कि कब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अक्कू कोर्ट में जज के सामने खड़ा था। कोर्ट रूम भीड़ से भरा था, क्योंकि अनेक वकील इस केस की सुनवाई को देखने के लिए आए थे, जिसके कारण ये भी था कि अक्कू के ऊपर अनेकों हत्याओं और रेप के मामले दर्ज थे। इतने बड़े गैंगस्टर को कोर्ट में अनेक लोग देखने के इच्छुक भी थे। इधर जज कुछ सुनवाई करते इससे पहले ही कोर्ट में अचानक से महिलाओं ने अंदर आना शुरू कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले कोर्ट रूम में पैर रखने की जगह ही नहीं थी। जज ने जब महिलाओं को बाहर निकालने का आदेश दिया तो सभी महिलाओं ने जज को कहा कि उन्हें सिर्फ इस केस की सुनवाई को देखना है। जज ने यहाँ तक ये भी कहा कि आज सुनवाई नहीं होगी, जब सुनवाई हो तब आना। मगर उन सब महिलाओं का इरादा कुछ और था। तभी एक महिला ने अक्कू पर चाकू से हमला बोल दिया। देखते ही देखते 200 महिलाएं अक्कू पर टूट पड़ी। कोई कुछ समझ पाए तभी भीड़ के अंदर से एक शख्स ने अक्कू का प्राइवेट पार्ट काट के हवा में उछाल दिया। पुलिस वाले कोर्ट रूम को छोड़कर बाहर भाग गए। जज अपनी कुर्सी पर बैठे पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। जिस कातिल की सुनवाई जज को करनी थी, उस कातिल का उसी जज के सामने कत्ल हो गया। अक्कू के शरीर में 300 से ज्यादा चाकू के वार किए गए थे। जब अक्कू की सांसें थम गई, जज साहब ने पुलिस को आवाज लगाई, लेकिन कोई पुलिस वाला कोर्ट रूम में नहीं घुस पा रहा था। पुलिस के डर का एक बड़ा कारण थी वो तमाम महिलाएं, क्योंकि वो महिलाएं बीते 25 वर्षों से रेप और हत्या से पीड़ित थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस अक्कू को पूरी तरह से सपोर्ट करती थी, इसीलिए जाहिर है पुलिस को भी इसी बात का डर था कि अगर उन महिलाओं के चंगुल में फंस जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगी। तभी जज साहब ने तीसरी बार आवाज लगाई। करीब 4-5 बार और आवाज लगाने के बाद पुलिस वाले अंदर रूम में आए और जज ने आदेश दिया कि सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये इतिहास का वो दिन था जब जज के सामने ही कत्ल हुआ और करीब 200 महिलाओं ने खुद की गिरफ्तारी दी। 2005 में न्यायालय ने सभी महिलाओं को रिहा कर दिया, क्योंकि 200 महिलाएं अक्कू पर टूट तो पड़ी थी, मगर कत्ल किस किस के हाथों हुआ ये जानना बेहद मुश्किल था। पता न लगने का बड़ा कारण ये भी था कि सभी महिलाओं ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। जाहिर है अक्कू पर चाकू से वार तो सिर्फ 7-8 महिलाओं ने ही किए होंगे। उन 7-8 महिलाओं का पता लगाना बेहद मुश्किल था। 190 बेकसूर महिलाओं को जेल में रखना उचित नहीं था, इसलिए कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। आज के लिए इतना ही। ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुद का और अपनों का ध्यान रखें। मुझे अब जाना होगा। बाय।